पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे मजे। पूर अगर इतनी फीट की होगी तो आप लोगों का ये साइज आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके टंगों के बीच में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदू जोन चैनल से मजहब की खूबसूरती पाकिस्तान फनी मौलाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। 130 फुट। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। पूर अगर इतनी यार क्या तो आप लोगों का ये साइज आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके टंगों के बीच में। पूरा अंदर घुस के ना अपने आप को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप एक काम करोगे, यही होगा। आप लोग अंदर घुसोगे उनकी टांगों के बीच में, ऐसे वहां पर वो दो लगे हुए होंगे पुलअप करने के लिए, फिर यूं करते रहना। We are the diamonds of Islam। हम हीरे हैं इस्लाम के, हीरे। हम कोई आम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। अल्लाह फरमाता कहता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। औरतें आपकी खेती है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। खेती। मुझे अपने घर जाना है। खेती। मुझे घर जाना है। ये है रियलिटी। हद है यार। What? स्विमसूट। भगवान, स्विमसूट नहीं, पैराशूट है ये। तो बाल कहाँ हैं? आप ही दुनिया की नज़र में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। यार अभी कुछ बोलूंगे तो लोग गाली देंगे। मर्जी भाई बोल लो, फिर भी एक बार रिश्ता जरूर भेजता है, बेशर्म कहीं। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं। ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है। कहती नहीं जी वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते दरिंदगी है, दरिंदगी इंसान नहीं करते, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये What the hell is this? ये क्या है? यही तो कयामत है। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह। आर यू कॉमेडी मी? Yes, they are comedy. You. मुसलमान किसी तरह से डरा हुआ है या ठीक है? मुसलमान कभी किसी से डरता है? मुसलमान डरने वाला कौम ही नहीं है। मैं तेरा दोगला बना उतार। और बताइए, आप लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा, देखिए फिर क्या होगा। ये फिर तो खत्म कर देंगे, तेरा छोड़ दे, खत्म कर देंगे मुसलमान। कभी नहीं कहा।
पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ भारत में हमेशा से ही रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहना तो वहाँ से ज्यादा भी और वहाँ से कुछ भी। एग्जैक्टली मैं तो कहता हूँ ना कई बार ये बिल्कुल, यहाँ के मुसलमानों को एक बार नाम ले दो कि हाँ जाओ पाकिस्तान, नाम नहीं लेते। चला गया होता ना तो उधर आटे की लाइन में लगा हुआ होता। इधर तेरा पेट भरा हुआ है, पेट में दाना है, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, अस्पताल मिल रहा है, तो तेरे को औरंगजेब में बाप नजर आ रहा है। और उधर चला गया होता ना तो मोदी में ही बाप नजर आ रहा होता कि कम से कम राशन तो मिल रहा है पेट में जाने के लिए। उधर आटे का ट्रक आता है तो 4 लोग उसके नीचे ही दब के मर जाते हैं। मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। वाह वाह, मौलवी साहब के खुद की चार है। मौलवी साहब बनना है, मौलवी साहब बनना है। टीवी नहीं है घर में? नहीं हम नहीं रखते। क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है। टीवी को ना रखने का फायदा ही वही है कि हमारी रोजी ना जाए और हमारे धंधे में बरकत है। हद है यार, क्या मतलब क्या बच्चों के दिमाग में क्या भर रखा है, हद है सीरियसली। क्या खेती है, अरे यार वो बहुत ज्यादा तरस आता है कभी कभी कि ये सीरियसली क्या ही बोले अभी, क्या ही बोले कि भाई ऐसा लगता है जैसे पैदा होना ही पाप है, ठीक है, वैसा फील होता होगा कभी कभी, ठीक। तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसा अगर एक इंडिविजुअल को आप कैसे ऐसा फील करा सकते हो हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ फसल उगाना है, तो तुम्हारा काम खाली फसल उगाना है, ठीक है, बस उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं। That's literally shameless, बहुत ही नीच बात है ये। वो जो लड़की बोल रही थी ना कि हाँ 130 फीट की अगर हूर होगी तो तुम तो इतने से बड़े होगे, है ना, फिर उसके बाद क्या करोगे भाई। वो सुनने में वाकई यार कान से मतलब एकदम आग से निकल रही थी मेरे लेकिन बात सच है, ठीक है। ऐसे लोग मतलब मैनिपुलेट आपको कर रहे हैं, इस टाइप से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई तुम, और ये नहीं मतलब ये कैसा रूल है, ये क्या मतलब वो है कि हाँ यहाँ भी आपको 4 बीवियां चाहिए, ठीक है, और वहां भी आपको 72 चाहिए। कहीं भी औरत से ऊपर नहीं उठ सकते क्या है कहीं भी कि हाँ भाई हम नेक काम में दिल लगाएं, ठीक है, या हम कोई अच्छा काम करें, हम कोई किसी की भलाई का काम करें, हम कुछ करें नहीं। यहाँ जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कि हाँ भाई यहाँ अच्छे काम कर लेते ताकि वहां जाके फिर से वही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हें वही चाहिए। जो यहाँ पे वाइफ है वो तुम्हारी, वो चाहे जितना वो कर ले, वो बच्चों के दिमाग में भर रहा है कि वो बीवियों के होने से तुम्हारी रोजी पे फर्क पड़ता है और ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा अनाप शनाप, ठीक है। तो ये सब, और वहां तुम्हें 72 हूरें चाहिए। ये कैसा दोगलापन है भाई, ये कैसा दोगलापन है कि यहाँ तो तुम्हें औरतों से एलर्जी है, वहां तुम हूरें चाह रहे हो। क्या यार भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती सीरियसली मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि भाई दिमाग खोलो थोड़ा सा, ठीक है, और इस टाइप का जो ये प्रपंच है ये थोड़ा सोच समझ के सुना करो और खुद के दिमाग से सोचा करो कि यार हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में